अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। I did meet other people. Like who? Like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to them. तुमको अब याद नहीं आ रहा है। तुमको अब याद नहीं आ रहा है। सुनीता, आप क्रिश्चियन, जी आपके शौहर मुसलमान, जी। आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? मेरा हाँ, एज इन कन्वर्ट करने का? यस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्बास स्पीक्स। साल 2023 एंड होने को है। आइए नजर डालते हैं इस साल बॉलीवुड और पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरफेस होने वाली कंट्रोवर्सीज और इंटरेस्टिंग वाकयात पे। कॉफी विद करण के सीजन 8 की पहली एपिसोड में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण गेस्ट थे। दीपिका ने इस एपिसोड में कहा कि जब वो और रणवीर एक साथ थे और जब तक रणवीर ने उन्हें प्रपोज नहीं किया था तो वो रणवीर के साथ और भी किसी को डेट कर रही थी। In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. इस बात को आगे बढ़ाते हुए रणवीर ने कहा कि कुछ लड़के थे जो दीपिका के हवाले से दावे कर रहे थे। उस पे करण ने पूछा कि क्या आप उन लड़कों के नाम बता सकती हैं, तो दीपिका ने कहा कि उन्हें याद नहीं, जिस पर रणवीर ने बहुत सख्त रिएक्ट करते हुए कहा कि अभी तो तुम कह रही थी कि मैं और लोगों के साथ थी और अब तुम्हें याद नहीं आ रहा। दीपिका की इन बातों पे रणवीर अपना गुस्सा और ऑकवर्डनेस छुपा ना सके और ऑडियंसेस ने नोटिस किया कि दीपिका की बातों ने रणवीर को अनकंफर्टेबल कर दिया था। A lot of guys were quoting her. Like who? Like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to them. तुमको अब याद नहीं आ रहा है। Before, I can't remember the people. I remember very clear. इस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पे तो जैसे जंग छिड़ गई। कुछ लोग दीपिका के हक में तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट बात करने लग गए। कई मीम्स बनाई गई और कई लोगों का मानना था कि दीपिका टॉक्सिक है और अपनी हर बात को विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जस्टिफाई कर रही हैं। न्यूज एंकर फरिया इदरीस ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा कि 2020 में होने वाले मोटरवे रेप केस की विक्टिम ने उन्हें कॉल करके बताया है कि एक टीवी ड्रामा हादसा उनके साथ होने वाले जुल्म पे बनाया गया है और वो इस वजह से शदीद ट्रॉमा का शिकार हैं। उन्हें हैरत है कि कोई कैसे ऐसा ड्रामा बना सकता है। ये मामला सोशल मीडिया पे आने के बाद ड्रामा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। ड्रामे की मेन लीड हदीका क्यानी ने इस हवाले से सफाई देने की भी कोशिश की। ये ड्रामा उस अफसोसनाक वाक़े पे नहीं बनाया गया, लेकिन उससे भी ऑडियंसेस का गुस्सा कम नहीं हुआ। ड्रामे को पेमरा की जानिब से बैन किया गया, लेकिन हायर कोर्ट की जानिब से एक मरतबा फिर ड्रामे को ऑनर करने की इजाजत मिल गई। बॉलीवुड की साल 2023 की बॉक्स ऑफिस पे कामयाब तरीन फिल्म में से एक शाहरुख खान की फिल्म पठान थी। पठान मूवी के सबसे पहले रिलीज होने वाले सॉन्ग बेशरम रंग को लोगों ने आड़े हाथों लिया। दरअसल बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनी थी, जिसको लेकर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जमातों की जानिब से फिल्म को रिलीज से पहले ही तनकीद का निशाना बनाया गया। फिल्म के रिलीज से पहले ही इसे बॉयकॉट करने की पूरी कोशिश की गई। पठान फिल्म के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे भी भरपूर कैंपेन चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब रही। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एरिका रॉबिन ने मिस यूनिवर्स 2023 कंपटीशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एरिका रॉबिन को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का टाइटल भी मिला। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार था कि किसी इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया हो। इस मामले को मजहबी हलके की तरफ से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने एक्स हैंडल पे इस मामले को लेकर अपने शदीद रिजर्वेशंस का इजहार किया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे ही गलत लोग उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। साल 2023 में कई नामवर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, स्पेशली फीमेल एक्ट्रेस के डीप फेक्स बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किए गए। इन एक्ट्रेस में रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट शामिल थीं। वहाज अली और यमुना जैदी के ड्रामा तेरे बिन को बहुत लाइक किया गया था, लेकिन ये ड्रामा भी तब हॉट वाटर्स में आया जब एक एपिसोड में मैरिटल रेप का सीन दिखाया गया। ऑडियंसेस ने सोशल मीडिया पे इस हवाले से अपनी शदीद रिजर्वेशंस का इजहार किया। अवामी प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्शन टीम ने स्टोरी में तब्दीली तो की, लेकिन ड्रामे के डायरेक्टर सिराजुल हक ने अपने अगले ही ड्रामा में एक बार फिर मैरिटल रेप का सीन दिखाया और एक मरतबा फिर वो शदीद तनकीद की जद में आ गए। मशहूर प्रैंकस्टर नादिर अली ने अपनी पॉडकास्ट में सुनीता मार्शल से इस्लाम को बतौर दीन कबूल करने के हवाले से इंतहाई अनसेंसिटिव अंदाज में सवाल किया। इंटरव्यू रिलीज होने के बाद लोगों ने नादिर अली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पॉडकास्ट में जब ये सवाल किया गया था तो वाज़ेह नजर आ रहा था कि सुनीता इस सवाल को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो आंसर करते हुए भी काफी अनकंफर्टेबल थी। सुनीता, आप क्रिश्चियन, जी। आपके शौहर मुसलमान, जी।
बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम। तो आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? मेरा हाँ, एज इन कन्वर्ट करने का? यस। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं ठीक है। और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से बहुत या अच्छी उनकी बात है। फैमिली की तरफ से। अक्सर इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। अच्छा, रमीज राजा का एक पाकिस्तानी टीवी शो का क्लिप वायरल हो गया जिसमें रमीज राजा विविन रिचर्ड्स के हवाले से एक रेसिस्ट जोक पे हंसते देखे जा सकते हैं। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। चलिए तो काफी मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ बेटी, सही है, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। नहीं, ये तो काफी पुराना। विविन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की बेटी एक्ट्रेस मसाबा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पे अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रमीज राजा के इस एक्ट को कंडेम किया। न सिर्फ मसाबा बल्कि लाखों हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक्स यूजर्स ने भी रमीज राजा साहब के इस एक्ट को शदीद अल्फाज में कंडेम किया। वैसे ये और बात है कि विविन रिचर्ड्स ही के मुल्क से ताल्लुक रखने वाले डैरन समी इससे पहले इस बात का गिला कर चुके हैं कि जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे तब उन्हें कालू कहकर बुलाया जाता था और उस वक्त उन्हें इस लफ्ज की कॉनोटेशन का अंदाजा नहीं था। इंडिया में होने वाली इस रेसिस्ट हरकत पे मसाबा, उनकी वालदा नीना और विविन सबके सब खामोश हैं। अपने वियर्ड एटीट्यूड और बेतुकी बातों की वजह से खबरों में रहने वाले फिरोज खान ने इस साल भी खुद को इखलाक से गिरी हुई हरकत करते हुए अपने आप को एक मतलब फिर हेडलाइंस की जीनत बनाया। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने एक कोर्ट डॉक्यूमेंट को सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। मसला एक्चुअली ये था कि उन डॉक्यूमेंट्स में फिरोज खान के कुछ साथी अदाकारों के कॉन्टेक्ट और पर्सनल डिटेल्स मौजूद थी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स लीक होने के बाद उन एक्टर्स को अनवांटेड कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया जिस पर उन एक्टर्स ने गुस्से का इजहार किया। उन एक्टर्स में से एक मुनीब भट्ट भी थे जिनका नंबर लीक हुआ था। मुनीब ने इस मामले में कोर्ट से रुजू किया तो फिरोज खान ने अपनी पोस्ट पर माफी मांग ली। इसी इशू को लेकर यासिर हुसैन ने भी फिरोज खान को तनकीद का निशाना बनाया। यासिर का कहना था कि हमारे नंबर्स ड्रामाज के स्पॉट बॉयज तक के पास होते हैं, लेकिन वो भी इस बात को रियलाइज करते हैं कि इस तरह किसी का नंबर आगे नहीं बढ़ा देना चाहिए। इस साल फैज मेला में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से जावेद अख्तर पाकिस्तान आए थे। उसी मेले के एक लाइव सेशन में एक सवाल के जवाब में जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा दिए। बाद में इस वाक़े की वीडियो वायरल हुई जिसके बाद जावेद साहब को हिंदुस्तान से वाह और पाकिस्तान से तनकीद का सामना करना पड़ा। 2023 में पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स को भी क्रिटिसिज्म का सामना रहा। अवार्ड्स के हवाले से तनकीद करने वालों में कोई और नहीं बल्कि टीवी और फिल्म से जुड़े एक्टर्स ही थे। एक्ट्रेस सजल अली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट करके लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में मायूसी का इजहार किया। एक्टर फरहान सईद ने भी अवार्ड कमेटी को आड़े हाथों लिया। इंटरेस्टिंगली फरहान सईद फिल्म और टीवी दोनों की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे। एक तकरीब में ऑडियंसेस से बात करते हुए पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या का नाम लेकर ऐसी बातें की जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आवाम ने सख्त नापसंद किया। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर शादी आप ऐश्वर्या से करें तो औलाद नेक कैसे हो सकती है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। अपने इस बयान पे शदीद बैकलैश आने के बाद अब्दुल रज़ाक ने अपने बयान के हवाले से अपॉलजी भी की। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। पाकिस्तान की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस उर्दू फ्लिक्स ने शिया सुन्नी मोहब्बत और शादी के सेंसिटिव टॉपिक पे एक सीरीज तैयार की थी। सीरीज का ट्रेलर जारी हुआ ही था कि शिया सुन्नी दोनों मौलवियों की जानिब से शदीद रिएक्शन सामने आया। एक बड़ा मसला उस वक्त पैदा हो गया जब इमाम बारगाह शरीकतुल हुसैन की इंतजामिया ने यह दावा किया कि वेब सीरीज के ट्रेलर में जो मनाजिर इमाम बारगाह शरीकतुल हुसैन के दिखाए गए हैं उन्हें शूट करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने परमिशन नहीं ली।
दोनों जानिब के मौलवियों की तरफ से प्रेशर आने के बाद और कुछ कानूनी मामलात के पेश नजर ये सीरीज अभी तक रिलीज नहीं की जा सकी है। अदरवाइज इस सीरीज को नवंबर 2023 में रिलीज कर दिया जाना था। सिनेमा की कामयाब तरीन फिल्म बाहुबली के लीड एक्टर प्रभास की साल 2023 में सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म आदिपुरुष थी। आदिपुरुष बेसिकली हिंदुओं की होली किताब रामायण की एडेप्टेशन है। आदिपुरुष फिल्म की अनाउंसमेंट होने के बाद से ही प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि ये फिल्म बहुत कामयाब होगी, लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही आदिपुरुष मजाक बन के रह गई। सबसे पहले तो लोगों ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को क्रिटिसाइज किया कि इतने बजट के बावजूद बहुत ही बुरे विजुअल इफेक्ट्स रखे गए थे। फिल्म प्रोड्यूसर्स की जानिब से वीएफएक्स के इशू को एड्रेस किया गया। फिल्म को उसके पुअर स्क्रीन प्ले, डायलॉग और बुरे वीएफएक्स की वजह से बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ये मजीद प्रॉब्लम्स उस वक्त हुई जब वेटरन एक्टर्स जो कि रामानंद सागर की रामायण में एक्ट कर चुके थे, उसमें किरदार अदा कर चुके थे, उन्होंने आदिपुरुष फिल्म के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की कि इस फिल्म का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बनाने वालों ने सेक्रेड रामायण को बहुत ही भोंडे तरीके से पेश किया है। 2023 में पाकिस्तान के मोस्ट वॉच ड्रामाज में से एक मायरी भी था। इस ड्रामा के मेन किरदार दो कम उम्र बच्चे थे जिनकी कम उम्री में ही शादी दिखाई गई और साथ ही ड्रामा की लीड एक्ट्रेस को कम उम्री में प्रेग्नेंट भी दिखाया गया। यूं तो इस ड्रामा को काफी पसंद किया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे व्यूवर्स की थी जिन्होंने कम उम्री की शादी और प्रेगनेंसी को सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया।